अब काकभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1,00,000 वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1,00,000 वर्ष नरक भोग गए। मनुष्य जीवन मिला तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया। उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा, वाद विवाद करता है। तो काकभूषण कहता है कि गुरु जी, मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़ कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कर्महीन हूँ, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में से चंडाल का पैदा हूँ, पर आप भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। अब काकभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है, इस समय में जब काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। इस समय में जब काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। इस समय में जब काकभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, पिछले जन्म में भी आप मानव थे, और आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं, आपने पहली बार यो ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर, कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बक रहा है, कहाँ से ले आई ये ज्ञान? और फिर देखिए आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। पिछले जन्म में भी आप मानो यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट। सच साहब जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626668। आपने संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से वचन सुन लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि काकभूषण को जो है लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुझको भक्ति भूल नहीं पड़ेगी। हालांकि वो उस समय की बात बताई थी कि दोबारा जो काकचंद से इसका जन्म हुआ था, और उस समय इनको जोगजीत के रूप में परमात्मा मिले थे, शारनाम भी दिया था, पार नहीं हुआ था। और इसके बाद देखिए संत रामपाल जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, अगर काकभूषण का जन्म इस समय हुआ तो वो पार हो सकता था। अगर इस समय हुआ होता और फिर संत रामपाल जी वहाँ शरण में आता और फिर वो सतनाम, प्रथम मंत्र सतनाम, सारनाम, सार शब्द लेकर नियम पूर्वक चलता होता, तब वो पार हो सकता था, वरना वो पार नहीं हो सकता था। यानी कि इसका जन्म, वो असली काकभूषण का जन्म तो हुआ ही नहीं, और इसका जन्म तो लगभग 1975 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि इस समय इसकी लगभग 50 साल की उम्र होगी, 50 साल तो ऊपर ही होगा। तो बताइए, इसका तो जन्म 1975 में हुआ होगा, 75 या उसके पहले हुआ होगा या बाद में हुआ होगा। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं इस समय अगर काकभूषण का जन्म हुआ था तो पार हो सकता था, इस समय। यानी कि जब संत रामपाल जी महाराज ये 2010, 11, 12 में जब भी सत्संग सुना रहे थे, और तो उनका कहने मतलब 1994 से के बाद जब से संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान देना शुरू किया, और तब इसका जन्म हुआ होता, और फिर संत रामपाल जी महाराज शरण में आता और फिर नियम पूर्वक उनसे मंत्र लेकर के भक्ति करता, तो पार हो सकता था। अभी पार होने को कोई इसकी गारंटी नहीं थी। और आगे थी कि संत रामपाल जी महाराज ने अश्विन कंदे रेमेडी में बाणी नंबर 110, बाणी नंबर 110 में भी संत रामपाल जी महाराज ने कहा, क्या कहा? साहेब तख्त की कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा, और सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी, सूती धरनी सूम जगैसी, काकभूषण 76 के आगे, गंधर्व करत चलत है रागे। 112 नंबर बाणी। ऐता गुप्ता रासा पढ़ेगा सो चढ़ेगा, चंपेगा भूसिम। अब इस पे अर्थ देखो दिया काकभूषण के बारे में। इसमें लिखा कि जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा, जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा, दिल्ली मंडल में उस समय काकभूषण तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। जब वो पृथ्वी पर आएगा तब उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। तो 1994-95 में इस पृथ्वी पर आए, और संत रामपाल जी महाराज 1994-95 में उनको मतलब तत्व सिंध की भूमिका में आए। उनका
तब असली काकभूषण का जन्म होता, असली काकभूषण का जन्म होता और फिर नामदेव चला था तो पार हो सकते थे। क्यों स्पष्ट कर दिया, जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा दिल्ली मंडल में, उस समय काकभूषुंड तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सत्कार किया करेंगे। मतलब उस सतगुरु की शरण में आकर, सतगुरु की शरण में आकर, सतगुरु कब बने? संत रामपाल जी महाराज 1994-95 में। अब उसकी शरण में आकर उनका सत्कार करेंगे। लेकिन ये तो उस समय इसका जन्म भी नहीं हुआ था, और जन्म हुआ था उसका पहले हुआ था, और इसने 1994-95 से लगाकर 2018 संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया ही नहीं, है ना। उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे और उसके जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे। उसके जुलूस के चलते समय जब उस संत का जुलूस चलेगा तो उसमें राग सुनाया करेंगे। काकभूषुंड और तमाम गंधर्व और तमाम मानव जन्म प्राप्त लोग जो इतना गुप्तार रासा गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा वह चढ़ेगा, अर्थात आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुएगा, ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। ये गुप्त रहस्य जो समझेगा तभी वही आगे उसका कल्याण हो सकता है, वरना किसी कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये गुप्त रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हम नीचों को ये दिखा दिया, समझा दिया है। तो काकभूषुंड, ये नकली काकभूषुंड, जैसे पवन ठगा गया कि मैं संजय ठगाया कि मैं संजय की आत्मा हूँ, ऐसे पवन ठग, ऐसे ये सब हरामजादे दोगले की औलाद अपने आप को इसी तरह से जो है कह करके इस मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग में रोड़ा बनते रहेंगे। परमात्मा ने इसीलिए इनको खुलासा करवाया। इस काकभूषुंड को साले पकड़ के जूते मारो। ये रात दिन तो साला टोपी लगा रहा था, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। ये साला क्या सोते समय भी टोपी लगाया रहता है? क्या सोते समय भी टोपी लगाया रहता है? ये 24 घंटे तो टोपी लगा रहता है। अपनी फोटो दूसरी लगाता था, और ये साला कम से 50 साल की उम्र का हो गया, 50 साल से ज़्यादा होगा, अपनी फ़ोटो दूसरी लगाता था, अधेड़ उम्र की जवानी की। मर जाओ साले चुल्लू पर पाइन डूब के, कमीने की औलादो, है ना। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक शब्द का खुलासा कर दिया। तो भगत भाइयों, इस हरामजादे सवाल करो कि तेरे अगर तू काकभूषुंड था तो लोमस ऋषि तो बाणी फेल हो गई ना। लोमस ऋषि जी ने जो आशीर्वाद दिया था उस काकभूषुंड को, तो तुझे याद क्यों नहीं रहा कि 1994-95 में नाम दीक्षा ले लेता, गुरु की शरण में आ जाता, सतनाम सारनाम सार शब्द पार कर लेता। तो ये इस तरह तमाम आएंगे जाएंगे। इन गुद्दारों का हर पॉइंट पे खुलासा करते रहिए। सर साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये काकभूषुंड हरामजादे के पास ये वीडियो भेज देना। सर साहिब जय हो बंदी छोड़।